महाराष्ट्र के सोलापुर में 90,000 से अधिक गरीबों को पीएम आवास की चाबी सौंप भावुक हुए पीएम। कहा, मुझे भी लगा कि काश बचपन में मुझे भी ऐसे घर में रहने का मिला होता मौका। प्राण प्रतिष्ठा के बाद यूपी और बिहार में पीएम मोदी भरेंगे चुनावी हुंकार। यूपी के बुलंदशहर में 25 जनवरी को रैली के बाद बिहार के बेतिया में 27 जनवरी को करेंगे जनसभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में बोइंग के नए वैश्विक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी केंद्र परिसर का किया उद्घाटन। 1600 करोड़ की लागत से बना है 43 एकड़ में फैला बोइंग परिसर। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का खास आकर्षण रहेगा। अलीगढ़ में बना 400 किलो का ताले की चाबी का वजन 30 किलो। अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात आरएएफ की महिला कांस्टेबल निभा रही है फर्ज। बुलंद हौसलों के साथ इस भीषण ठंड में चप्पे चप्पे की कर रही है निगहबानी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दिन सिनेमाघर मालिकों की तरफ से भी दर्शकों के लिए खास इंतजाम। 22 को सिनेमाघरों में दिखाया जाएगा रामायण धारावाहिक। पीवीआर आइनॉक्स लिमिटेड ने की घोषणा। खबरों का सारथी। नमस्कार, रामोत्सव में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। देश के मूवी थिएटर में रिलीज हुई 695 मूवी जो अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के 500 सालों के लंबे समय के बीच की घटी उन तमाम घटनाओं को दिखाती है जो उस वक्त ये घटनाएं हुई थी। फिल्म को लेकर राजधानी रायपुर के प्रभास टाकीज में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं एवं मूवी के स्टार कास्ट अशोक सम्राट, अमित चिमनानी तथा धर्मगुरु कालीचरण महाराज भी मूवी देखने के लिए थिएटर पहुंचे। मूवी को लेकर धर्मगुरु कालीचरण महाराज ने कहा कि यह मूवी 500 सालों से राम मंदिर निर्माण प्रक्रिया में उन तमाम धर्म गुरु एवं हिंदू भाई बहनों का बलिदान को दर्शाती है जिसकी वजह से अब 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। मूवी के निर्माता को बधाई एवं देश के लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि मूवी को भारी संख्या में देखने पहुंचे लोग, जिससे ये पता चल सके कि देश के लोगों को कि राम मंदिर निर्माण प्रक्रिया के पीछे की वास्तविक तस्वीर क्या है। बहुत शानदार कलाकार भी बहुत दमदार है ही निसंशय। और जो सादरीकरण हुआ है इतने बड़े विषय का 3 घंटे में बहुत शानदार रीति से प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने बहुत शानदार काम किया हुआ है। साधुवाद है, सबको धन्यवाद है कि ऐसी फिल्में वो ला रहे हैं समाज में और उनको खूब यश प्राप्त हो। और आपके चैनल के माध्यम से, आपके सभी चैनलों के माध्यम से सभी हिंदुओं को आह्वान कर रहा हूं कि इस फिल्म को खूब सर पे उठाएं। इस फिल्म के जैसी जितनी भी फिल्में आ रही हैं, धर्म को उत्थान करने वाली, हिंदुओं की असलियत दिखाने वाली, उसको सभी हिंदुओं ने सपोर्ट करना चाहिए, धन देना चाहिए ऐसे फिल्म निर्माताओं को कि जिसके द्वारा वो और भी फिल्में बनाए शानदार बजट वाली। देखिए, मेरा विश्व हिंदू परिषद के एक सेवादारी का यहाँ पर एक रोल है और जब हाई कोर्ट का निर्णय आता है जो पक्ष में नहीं होता हिंदू समाज के, तब एक इंटरव्यू होता है। उस वक्त हिंदू समाज क्या सोच रहा है और आगे क्या करेगा उसको लेकर के चर्चा होती है। जी, इस मूवी के माध्यम से कहीं ना कहीं जो देश के हिंदू वर्ग है उसको कहीं ना कहीं राम मंदिर के विषय में जानकारी देने का काम। देखिए, 505 वर्ष क्यों लगे हमारा ही राम मंदिर हासिल करने के लिए, इस बात की तो सोच रखनी पड़ेगी, युवाओं को समझना पड़ेगा। मैं आपसे आपका घर छीन लूं और आपको 505 वर्ष लग जाएं, तो ये तो जायज नहीं है, ये तो गलत बात है। तो गलत बात 505 वर्ष तक क्यों जारी रही, कौन इसके जिम्मेदार थे, फिर आया कैसे ये मंदिर हमारे पास, किन लोगों ने आंदोलन किया, ये सब कहानी इस पिक्चर में है। युवा जब इसको देखेगा तो युवा के मन में कई प्रश्न भी उठेंगे और अपनी जो पीढ़ी है जो गई उसके प्रति आदर भी बढ़ेगा। मैं तो बहुत खुश हूँ। खुशी इसलिए है कि मैं 695 सिनेमा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सका और मेरे लिए वो एक मौका, श्याम चावला, हमारे डायरेक्टर साहब योगेश भारद्वाज, इन लोगों ने जो मुझे मौका दिया, मैं तमाम भारतवासियों के लिए मैं कुछ कर पाया। मेरे लिए यही एक माध्यम है कि मैं कुछ कर सकूं। तो मैंने मेरे परफॉर्मेंस के ज़रिए, मैंने इस विषय की निवड़ करने के बाद, उसको चुनने के बाद, मैं हिंदुत्व के उस विचारधारा को मैं पोर्ट्रे कर सका, इस बात का वाकई मुझे अभिमान है। क्योंकि जाते जाते हम लोग तो वैसे भी कमर्शियल सिनेमा करते हैं, एक्टिंग के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट ढूंढने के चक्कर में होते। मेरे लिए ये रामचंद्र दास परमहंस जी से प्रेरित ये जो कैरेक्टर है उनका ही मैं किरदार निभा रहा हूँ।
अब रुक करेंगे अगली खबर का। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैज का बयान सामने आया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ कांग्रेस राममय होगी। पार्टी के नेता प्रदेश भर में सभी जिलों में कांग्रेस पार्टी सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और रामचरितमानस का पाठ करेगी। रायपुर जिला कांग्रेस मुख्यालय के हनुमान मंदिर से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसके साथ ही वैज ने कहा हम ये बताना चाहते हैं कि सिर्फ बीजेपी ही राम भक्त नहीं है, कांग्रेस ने तो शुरू से ही राम भक्ति की है, राम को माना है। हम लोग भी कोशिश करेंगे कि 22 जनवरी को आस्था के नाम पर मंदिर जाकर भगवान को प्रणाम कर दिन की शुरुआत करेंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के उपलक्ष्य में भाजपा जयपुर शहर द्वारा श्री राम विशाल यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी शामिल हुए। अल्बर्ट हॉल से रोजगारेश्वर महादेव मंदिर तक आयोजित की गई इस विशाल यात्रा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नारायण पंचारिया, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश ददीच, श्रवण बगड़ी, भाजपा जयपुर शहर जिला अध्यक्ष राघव शर्मा सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आम जन शामिल हुए। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर से अगली अहम खबर है सामने आ रही है। आपको बता दें, भजन संध्या में शामिल हुए मुस्लिम समाज के लोग। कल्याणपुर के गोवा गार्डन में भजन संध्या का आयोजन किया गया। मुस्लिम समाज ने भी हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देते हुए भजन संध्या में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग भी शामिल हुए। तो हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देते हुए भजन संध्या में तमाम मुस्लिम इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो कानपुर से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। कल्याणपुर के गोवा गार्डन में भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम मुस्लिम समाज के लोग भी इस भजन संध्या में शामिल हुए, हिंदू मुस्लिम। तो भजन संध्या में शामिल होकर मुस्लिम समाज के लोगों ने आपसी भाईचारे की एक मिसाल पेश की है। भजन संध्या में शामिल हुए मुस्लिम समाज के कई लोग। तो कल्याणपुर के गोवा गार्डन में भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता का एक शानदार मिसाल देखने को मिली। तमाम मुस्लिम समाज के लोग इस भजन संध्या में शामिल होकर उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की शानदार मिसाल पेश की। 22 तारीख को राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम विराजमान हो रहे हैं। ऐसे में इसकी खुशी पूरा देश मना रहा है। जगह जगह भंडारे हो रहे हैं, कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। आज कल्याणपुर में भी इस तरीके का आयोजन किया गया, जहां मुस्लिम समाज के लोगों ने आकर अपनी हिस्सेदारी ली। उनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके की माहौल है, क्या खुशी है। जीशान अहमद रजवी। अच्छा लग रहा है, हमको यहाँ न्योता मिला था। मैं राहत फाउंडेशन का सदर हूँ। हमारी एक एनजीओ है जिसमें बहुत से मुस्लिम भाइयों साथ साथ बहुत हिंदू भाई भी उसमें मेंबर हैं। तो अब सबकी आपस में जो भी कार्यक्रम होता है उसमें हम लोग सम्मिलित होते हैं, चाहे वो हिंदू कार्यक्रम हो चाहे मुस्लिम कार्यक्रम। बहुत से लोग कहते हैं कि जो राम मंदिर बन रहा है ऐसे में मुस्लिमों को खुशी नहीं है, लेकिन आप भजन संध्या में शामिल हैं, तो क्या संदेश देना चाहिए? पहले जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था तब तक ये लगता था कि भाई हमारे साथ, हमारे धर्म के साथ, हमारे लोगों के साथ गलत हो रहा है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हमारी पूरी आस्था थी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो हमने उसको सबने जो है पूरी उसके साथ अपने उसको माना, उस फैसले को माना पूरी तरीके से। ऐसा ही एक मामला बनारस में है ज्ञान व्यापी को लेकर, वहाँ पर अभी मामला चल रहा है, कोर्ट पर है मामला। तो क्या लगता है कैसा फैसला आएगा और क्या निर्णय होना चाहिए? मुझे लगता है देश सर्वोपरि है, देश की एकता अखंडता सबसे जरूरी है। जो भी फैसला हो देश की एकता को देखते हुए हो। कोई भी फैसला ऐसा ना हो जिससे हिंदू भाई हो या मुस्लिम हो, किसी की जान जिस तरह से पहले जाने जाया करती थी, अब आगे भविष्य में ऐसी चीज़ें ना हो, क्योंकि जब कोई जाता है ना तो उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। तो हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता पे यकीन रखने वाले लोग हैं, बस यही चाहते हैं जो भी हो। अब रुक करेंगे अगली खबर का। अयोध्या से अगली एक खबर सामने आ रही। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अंतिम चरण पर हैं। समाजसेवी संस्थान अयोध्या धाम ने बांटे 50,000 कंबल। समाजसेवी संस्थान अयोध्या धाम ने संकल्प लिया था श्री राम
के गर्भगृह में विराजमान होने के बाद ये कंबल बांटे हैं। 50,000 की संख्या में, बड़ी संख्या में कंबल का वितरण किया गया है। तो अयोध्या से ये खबर आपको दिखाने, श्री राम के गर्भगृह में विराजमान होने के बाद कंबल वितरण किया गया। 50,000 की संख्या में कंबल वितरित किए गए। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अयोध्या में जोर शोर से चल रही हैं, अंतिम चरण में है तैयारियां। समाजसेवी संस्थान के द्वारा इसी कड़ी में 50,000 कंबल का वितरण किया गया है। समाजसेवी संस्थान अयोध्या धाम ने ये संकल्प लिया था, जिसके बाद अब रामलला के गर्भगृह में विराजमान होने के बाद 50,000 कंबल बांटे गए हैं। आती जा रही है। यहाँ के जितने दानवीर, सूरवीर या फिर कहे कि राम भक्त जो है, वो उत्साह है जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। लोगों का आपको बताऊं, जिसकी श्रद्धा होती है वो दान करता है, जिसकी जो श्रद्धा है, कुछ नहीं होता तो राम के जयकारों से लोग दान करते हैं। यह है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी। आपको बता चले, प्रमुख समाजसेवी है जिन्होंने ये कहा था कि जिस दिन भगवान राम अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, हम 50,000 कंबल गरीबों को दान देंगे। वो उन्होंने बीड़ा उठाया था, उसका कार्य पूरा किया। आज जो है समाजसेवी सुरेश यादव जी राष्ट्रीय हमारे सामने हैं, उनसे बात करते हैं। पहले तो के न्यूज़ में आपका स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह आपको जो है, और हमारी संस्था जो संकल्प था हमारी संस्था का कि भगवान राम का मंदिर बनने पर जिस दिन जो है प्राण प्रतिष्ठा होगा, उसके पहले हमारी समाजसेवी संस्था गरीबों के लिए काम कर रही है। पूरे अयोध्या जनपद में 50,000 कंबल बांटने का काम दीन दुखियों, मैं मेरी स्कॉर्पियो में कंबल रहता है, मैं जहाँ देखता हूँ वहाँ गरीबों को देता हूँ, और कैंप लगा करके भी बांटने का काम हमारी समाजसेवी संस्था अयोध्या धाम ने किया है। क्या कहना चाहेंगे? भगवान राम अपने भव्य दिन 500 वर्षों की लोगों की तपस्या पूरी होने जा रही है और काफी लोग इंतजार किए हैं, वो पल का अब घड़ी आ चुकी है। भगवान राम अपने भव्य दिव्य मंदिर में कल विराजमान भी हो गए हैं। अब क्या संदेश देंगे यहाँ के जो श्रद्धालुओं को, और आपकी संस्था क्या करेगी? हमारी जो समाजसेवी संस्था है 22 तारीख का बड़े पैमाने पर कैंप कार्यालय पर लड्डू वितरण कार्यक्रम करेगी, और दीपावली जैसा माहौल रहेगा। और 500 वर्ष की जो तपस्या है, जो हिंदू समाज की जो तपस्या हो, आज 22 तारीख को सफल होने जा रही है। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों, माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथों, जिस तरीके उन्होंने बड़े पैमाने पर विकास किया है, समाजसेवी संस्था उनका स्वागत करती है, वंदन करती है। कहीं न कहीं आप सुरेश यादव जी को देखा होगा, भाव से विभोर हो गए, और उनकी जो है चेहरे पे कहीं न कहीं जो उनको याद नमन किया है, जिनके बेटे शहीद हुए, उनको भी कानों धीरे धीरे करके भाव से विभोर हो रहे हैं। वो पल का इंतजार कर रहे थे। लोगों ने जो 500 वर्षों की तपस्या पूरी की थी, और वो समय आ चुका है जब भगवान राम अपने भव्य दिव्य मंदिर में कहीं न कहीं विराजमान हो जाएंगे। तो वो पल का जो है हर आदमी साक्षी बनना चाहता है, पहुंचना चाहता है। के न्यूज़ से आरपी सिंह। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सुरक्षा व्यवस्था भी लगातार चाक चौबंद होती नजर आ रही है। यूपी पुलिस के अलावा पीएससी और सेंट्रल फोर्स के जवान लगातार मुस्तैदी से सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं। सड़कों पर वाहन की चेकिंग और संदिग्ध व्यक्तियों से आपको बता दें लगते पूछताछ भी लगातार जारी है। 22 जनवरी जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे अयोध्या में चौकसी भी बढ़ाई जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो देखिए, अयोध्या में भारी फोर्स, भारी तादाद में तैनात की जा रही है। आपको बताएं कि अयोध्या की हर गली में जब आप मुड़ेंगे तो आपको 2-4 सिपाही, पुलिस के जवान, पीएसी के जवान या पैरामिलिट्री फोर्स के जवान आपको ज़रूर मिलेंगे। देखिए, ये हनुमानगढ़ी के गेट के पास ये भारी सुरक्षा बल लगाया गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे प्राण प्रतिष्ठा का दिन जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था की चौकसी भी बढ़ती जा रही है। अब अयोध्या को लेकर पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से धीरे धीरे अब टाइट होता चला जा रहा है। हर गाड़ियों की चेकिंग करना, लोगों को, संदिग्ध लोगों से पकड़कर उनसे पूछताछ करना, ये अब यहाँ पे सिलसिला शुरू हो चुका है। आप देखेंगे कि पुलिस फोर्स की जो संख्या बल है वो अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। यहाँ पे पुलिस व्यवस्था को लेके शासन प्रशासन तमाम अधिकारी
यहाँ पे चौकसी के साथ पूरी बैठक और समीक्षा बराबर करते नजर आएंगे। आपको सब कुछ जिम्मेदारी यहाँ पे दी गई है कि प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, इसके लिए सुरक्षा में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ कौशलेंद्र, के न्यूज, अयोध्या। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अयोध्या में सीएम योगी की अगवानी के लिए हनुमानगढ़ी के गेट पर 32वीं वाहिनी पीएससी स्टेट बैंड को लगाया गया। बैंड से रामधुन की म्यूजिक चल रही और हनुमान चालीसा की धुन भी बजती नजर आई। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच रहे हैं। यहाँ उनके कई कार्यक्रम लगाए गए हैं। उसी के सिलसिले में 35 वाहिनी स्टेट बैंड पीएससी की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। ये आप देख सकते हैं कि 35 वाहिनी पीएससी का स्टेट बैंड है जो हनुमानगढ़ी गेट के सामने इनको लगाया गया है। और जब मुख्यमंत्री आएंगे तो ये अपने इस अपने स्टेट बैंड से राम की धुन की जो है वो श्री राम धुन निकालेंगे अपने बैंड के माध्यम से और उनको दिखाएंगे कि देखिए अयोध्या में प्रभु श्री राम आ रहे हैं। उसमें जो स्टेट पीएससी का स्टेट बैंड है वो यहाँ पे भी अपने श्री राम को किस तरह से अपने जो है जब वो अपने धाम में आ रहे हैं उनके लिए भी ये अपनी तैयारी किए हुए हैं। इसमें आप देख सकते हैं पीएससी के जवान जो अपने बैंड के माध्यम से श्री राम धुन की म्यूजिक निकाल रहे हैं, लोगों को आकर्षित किए हुए। यहाँ पे पीएससी के जवान तमाम आप देखेंगे जो दर्शक हैं वो रुके हुए हैं, वो इनको दिख रहे हैं और राम धुन जो इनके बैंड से निकल रहा है उसको सुन भी रहे हैं। उसी में आप देखेंगे जितने भी जवान है सब 35 बटालियन पीएससी जो लखनऊ में है वहाँ से उनको लाया गया है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुँचेंगे तो ये अपने बैंड के माध्यम से उपाध्याय, के न्यूज, अयोध्या। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अयोध्या में हिंदू सिख एकता की यात्रा निकाली गई। सिख संत और हिंदू संत समाज के लोगों ने मिलकर ये यात्रा निकाली। दोनों संत समाज द्वारा इस यात्रा को अयोध्या में रामलला के विराजमान होने की खुशी में निकाली गई। वहीं गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व को एकता यात्रा के माध्यम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर कई दिनों से अयोध्या में लंगर भी चलाया जा रहा है। वहीं संत समाज द्वारा मोदी को हनुमान बताया गया, साथ ही अयोध्या में हो रहे विकास को भी सराहा गया। इस मौके पर सिख संत से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, सुनाते हैं आपको। सिख समुदाय के तरफ से एक यात्रा सिख हिंदू एकता की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए एक यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें श्री सिख समुदाय के सिख संत समाज के नामधारी सिंह और के अनुयायी जो ठाकुर दलीप सिंह हैं उनकी देखरेख में यात्रा निकाली जा रही है। यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह साहब के जन्मदिन के अवसर पे एक अवसर पे वो भी निकाला जाए और वही अयोध्या में श्री राम मूर्ति जो प्राण प्रतिष्ठा है उसको भी ये समुदाय सेलिब्रेट कर रहा है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये सिख समुदाय के तमाम ऐसे लोग जो संत महात्मा हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं और ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस चीज़ को मना रहे हैं कि देखिए हिंदू और सिख समाज एकता की एक मिसाल की जो एक यात्रा निकाली जा रही है उसको देखते हुए एक जो है वो यात्रा निकाल रहे हैं अयोध्या में। और ये देखिए जो इनका जो गुरुवाणी जो भजन कीर्तन है उसको भी देखा जा रहा है। आप सब जो है
इसको देख सकते हैं। सुरजीत सिंह साहब हमारे साथ हैं। सर, एक हिंदू सिख एकता की मिसाल यात्रा ये आप निकाल रहे हैं। हाँ जी जी जी। गुरु गोविंद सिंह साहब जो प्रकाश पर्व है उनको भी सेलिब्रेट करते हैं। वहीं अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि जो प्राण प्रतिष्ठा उसको भी सेलिब्रेट। विशेष तो हम इसी के लिए आए हैं जी, राम जन्मभूमि के लिए जी। विशेष तौर पे लंगर की सेवा लगी है 1 महीने के लिए। 14 तारीख जनवरी से 14 फरवरी तक हमारे गुरुजी सदगुरु दलीप सिंह जी का आदेश है कि यहाँ राम भक्तों की लंगर की सेवा लगाओ, आने जाने श्रद्धालुओं के लिए लंगर छकाओ। और यात्रा जब तक प्राण प्रतिष्ठा होगी सर आप लोग यहीं रहेंगे सर? जी, हमारी टीमें आती रहेंगी 10-10 दिन में, कभी बिहार की, कभी यूपी की, कभी मध्य प्रदेश की, कभी हिमाचल की, कभी दिल्ली की, कभी अमृतसर से, ऐसे आते रहेंगे जी। 1 महीने तक ये चलता रहेगा। अच्छा, तो निरंतर एक कार्यक्रम चलता रहेगा सर। एक लंबा जो है करीब 500 साल जो हिंदू संत समाज का जो बड़ी खुशी की बात है कि सदगुरु का आदेश है कि 500 साल एक लंबे इंतजार के बाद ये समय आया है और हम सब वहाँ चले और भगवान राम का आशीर्वाद लें। हमारे सदगुरु दलीप सिंह जी समय भगवान राम का अवतार हैं। हम सिख समाज के संत महात्मा थे जिन्होंने बताया कि ये काम हो रहा है और ये करीब यहाँ पे सिख समुदाय के तमाम लोग जो है अभी जो है लगातार हर 10-10 दिन पे हर स्टेट, चाहे बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो या मध्य प्रदेश हो और वहीं हिमाचल प्रदेश हो, पंजाब हो, दिल्ली से तमाम लोग अभी यहाँ लगातार आते रहेंगे। और यहाँ पे जो सेवा भाव जैसे इनके लंगर है, कार्यक्रम जो किए जाते हैं वो लगातार चलते रहेंगे इस अयोध्या नगरी में। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश के साथ कौशलेंद्र, के न्यूज इंडिया, अयोध्या। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। ऐसे में इस धार्मिक कार्य से जुड़ने के लिए सभी लोग अपनी सहभागिता दिखा रहे हैं। आज कानपुर में भी व्यापारियों ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जागरूकता जुलूस निकाला। ये जुलूस फूलबाग से शुरू होकर शहर के तमाम इलाकों से होते हुए घंटाघर चौराहे पर समाप्त हुआ। व्यापारी अध्यक्ष ने बताया कि 22 जनवरी को घंटाघर चौराहे पर बड़ी LED स्क्रीन पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सजीव प्रसारण दिखाया जाएगा, जिसमें शहर के सभी व्यापारी व आम आदमी आमंत्रित किए जा रहे हैं। सजीव प्रसारण दिखाने का उद्देश्य यह है कि सभी लोग इस भक्तिमय माहौल के साक्षी बनकर अपनी संस्कृति और संस्कृति को गहराई से जान सकें। पंकज अरोड़ा, राष्ट्रीय सचिव कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल प्रदेश उपाध्यक्ष। आज 19 तारीख को फूलबाग से नयागंज सराफा, बिरार रोड नयागंज सराफा होते हुए जनरलगंज, हटिया, मूलगंज, टोपी बाजार, नारियल बाजार होते हुए आज ये पूरा जुलूस जा रहे हैं। व्यापारी, हम लोग व्यापारी हैं और व्यापारियों को ही आज खुद निमंत्रण देने जा रहे हैं। 22 तारीख को घंटाघर चौराहे पे सजीव प्रसारण बड़ी LED में होगा। उसी के लिए भगवान के रूप में हनुमान जी स्वयं हम लोग साथ जाके व्यापारियों को कार्ड दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं कि 22 तारीख को सजीव प्रसारण आकर देखें। संदेश ये है कि ये हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा धार्मिक पर्व है और ये 500 साल बाद ऐसा मौका आ रहा है। तो हम चाहते हैं घंटाघर चौराहे पर LED पे लाइव प्रसारण में हजारों हमारे कानपुर वासी आए और उसका आनंद लें, भगवान राममय हो जाए। तो रामोत्सव के कार्यक्रम में वक्त ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद रामोत्सव के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। ऐसी राम भक्ति आपने शायद ही कभी देखी होगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले हर कोई अयोध्या पहुंचना चाहता है और कोई हजारों मील पैदल चलकर आ रहा है तो कोई साइकिल से यात्रा अपनी पूरी कर रहा है। हर कोई इस होड़ में है कि कितनी जल्दी राम के दर्शन हो जाएं। देखिए रिपोर्ट। ये राम राज्य नहीं तो और क्या है। पूरे देश में राम राज्य कायम है तभी तो कोई भी शख्स बिना किसी डर के, बिना किसी भय के कहीं भी कभी भी, चाहे पैदल हो या फिर अपने किसी निजी साधन से निकल पड़ता है। ऐसी ही एक तस्वीर पीलीभीत से देखने को मिली है, जहां पर उत्तराखंड के धीरज जोशी
621 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय कर साइकिल से पहुंचे हुए हैं। और ये सफर पीलीभीत के लिए नहीं बल्कि अयोध्या के लिए है। पीलीभीत जिले में आते समय धीरज जोशी का जोरदार स्वागत हुआ। धीरज ने बताया कि उन्होंने शपथ ली थी कि जिस दिन राम मंदिर बनकर तैयार होगा उसी दिन वो अपने घर से 621 किलोमीटर की यात्रा तय कर अयोध्या पहुंचेंगे। थल कस्बे से अयोध्या तक की यात्रा मेरी 621 किलोमीटर की है, जो मैं साइकिल से कर रहा हूँ और भगवान राम को समर्पित मेरी ये यात्रा है। इससे पहले मैंने नेपाल, काठमांडू, पशुपतिनाथ और जनकपुरी की यात्रा की थी, तो मैंने जनकपुरी में प्रण लिया था। प्राण प्रतिष्ठा जब होगी तो मैं अयोध्या अपनी साइकिल के साथ पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के थल कस्बे से आऊँगा। मैं 21 की शाम तक अयोध्या पहुँचने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि 22 को प्राण प्रतिष्ठा का मैं भी गवाह बनना चाहता हूँ। राम जी की प्राण प्रतिष्ठा है जो, उसका मैं गवाह बनना चाहता हूँ। धीरज पहले भी कर चुके हैं लंबी यात्रा। इससे पहले भी धीरज हिमालय की साफ सफाई को लेकर कई बार लंबी यात्रा साइकिल से तय कर चुके हैं। 24 वर्षीय धीरज जोशी उत्तराखंड के थल कस्बे के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि धीरज हिमालय की साफ सफाई को लेकर के सजग रहते हैं और यात्राएं करते रहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के प्रति लोगों को कर रहे हैं जागरूक। धीरज हिमालय बचाओ अभियान के तहत लोगों को साइकिल यात्रा के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण को रोककर भविष्य के आने वाले खतरों से सावधान करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया है, यानी कि धीरज ने बताया है कि देवभूमि उत्तराखंड में लगातार बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के कारण हिमालय ग्लेशियर गलकर टूट रहा है, जिसकी वजह से उत्तराखंड में खतरा बढ़ता जा रहा है। धीरज पिछले 3 सालों से इसीलिए यात्रा कर रहे हैं ताकि हिमालय को बचाया जा सके। भाई हमने राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था, जेल भरो आंदोलन, उस समय हमने 52 लोगों को साथ में गिरफ्तारी थी और ऐसो सुनगढ़ी और कोतवाल पीलीभीत तलाश कर लेते थे हमारी। हम एक ऐसी जगह निकले जो एरिया सुनगढ़ी और कोतवाली दोनों को था। फिर थाना सुनगढ़ी से हम लोग हमें ले गए, वहाँ से हमें गिरफ्तारी दी। और आज जो निकले हैं इनके लिए मैं बहुत बधाई दे रहा हूँ कि राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद में राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ऐसे समय पे सभी को बहुत बहुत बधाई। राम के दीवानों में सिर्फ धीरज का ही नाम शामिल नहीं है, बल्कि साल 1992 में राम मंदिर जेल भरो आंदोलन के समय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे रमेश सिंह समेत तमाम लोग शामिल थे। वहीं पीलीभीत में जब धीरज पहुंचे तो उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। रमेश सिंह ने स्वागत करते हुए कहा कि इस युवा को देखकर हमें क्रांतिकारी युग की याद आ गई और हमारे रामलला आंदोलन को लेकर यादें ताजा हो गई। एक वक्त था कि हम भी कभी युवा हुआ करते थे और 52 लोगों के साथ राम मंदिर आंदोलन में गिरफ्तार होकर बदायूं जेल में बंद हुए थे। वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के रमेश सिंह ने कहा कि राजनीतिक रूप न देकर धार्मिक दृष्टिकोण से इसे देखना चाहिए, क्योंकि समूचे भारत देश के लाखों लोगों की आस्था और लाखों लोग इस राम मंदिर के आंदोलन से जुड़े रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि राम के कौन कौन से दीवाने प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या धाम पहुंचते हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा पर जायजा लेने गोरखपुर जोन के एडीजी के साथ एडीजी एस प्रताप, बस्ती रेंज के आईजीआर के भारद्वाज सिद्धार्थनगर जिले में पहुंचे। उन्होंने भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी के साथ भारत नेपाल की खुली सीमा का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्था की चौकसी का जायजा लिया। मीडिया से रूबरू होते हुए एडीजी ने कहा कि भारत नेपाल की खुली सीमा हमेशा से बहुत ही सेंसिटिव रही है और 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम को देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि हर आने जाने वालों पर निगाहें
रखी जा रही हैं। स्थानीय होटलों की चेकिंग के साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी संदिग्ध अगर किसी को नजर आए तो वह तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दे। एडीजी ने कहा कि भारत नेपाल सीमा पर ऑपरेशन कवच के तहत पहले से ही सुरक्षा समितियां बनाई जा चुकी हैं, जिससे काफी फायदा भी देखने को मिल रहा है। आज का ये जॉइंट पेट्रोलिंग एसएसबी के साथ सिद्धार्थनगर पुलिस हम सब लोगों द्वारा किया गया है। यहाँ बॉर्डर में सतर्कता बढ़ाने के लिए और सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए यह जॉइंट पेट्रोलिंग की कार्यक्रम किया गया है। कुछ दिनों पहले से ही होटल ढाबों की चेकिंग, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन में चेकिंग, असामाजिक तत्वों का चिन्हीकरण करने के लिए यह चेकिंग और सत्यापन कराया जा रहा है। जनवरी 22 का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की कार्यक्रम को निर्विघ्न रूप से सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए यह सब सुरक्षा कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। हमारी फोर्स द्वारा पूर्ण समर्पण की भावना से यह कार्य किया जा रहा है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में श्री राम सेवा मिशन के तत्वाधान में श्री रामलला परिवार के सहयोग से सनातन यात्रा निकाली जा रही है। रावतपुर गांव स्थित रामलला मंदिर से सनातन यात्रा शनिवार को प्रातः 11 बजे रामलला जी महाराज की आरती के उपरांत प्रस्थान करेगी। यात्रा में मनमोहक झांकियों के साथ ही सैकड़ों वाहन भी शामिल होंगे। यात्रा के दौरान श्री राम सेवा मिशन आमजनों को निःशुल्क मिट्टी के दीपक के साथ ही 10,000 यथार्थ भगवत गीता एवं श्री राम मंदिर पर आधारित कैलेंडर का भी वितरण करेगा। कार्यक्रम में परमहंस आश्रम के सोहमानंद बाबा श्री भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, श्री राम सेवा मिशन के संरक्षक और भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रमेश अवस्थी ने बताया कि यह सनातन यात्रा प्रदेश और देश स्तर पर भी निकाली जाएगी। यात्रा संयोजक सचिन अवस्थी और राहुल सिंह चंदेल ने बताया कि रमेश अवस्थी जी के आग्रह पर सनातन यात्रा में द ग्रेट खली भी शामिल होने आ रहे हैं। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर की। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर बहराइच में भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। एसपी वृंदा शुक्ला के नेतृत्व में लगातार शांति समितियों की बैठक की जा रही है। इसी कड़ी में बहराइच के थाना हरदी में शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें क्षेत्राधिकारी महासी, एसडीएम महासी व प्रभारी निरीक्षक हरदी की उपस्थिति में बैठक की गई। बैठक में धर्मगुरुओं से वार्ता की गई, जिसमें सबको आपसी सामंजस्य बनाकर रहने की बात कही गई। से काम करेंगे तो अपने आप को नहीं जिंदगी भर ऐसे लड़ते रह जाएंगे। 20 दिसंबर का अब रुक करेंगे अगली खबर की। इटावा में 22 जनवरी को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में 1,21,000 दीपों से शहर के पक्का तालाब पर दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन करेगा। इस मौके पर सुबह से LED स्क्रीन पर प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद ने कई वाहिनी को इस दीपोत्सव कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी है, जिसमें प्रत्येक वाहिनी 4100 दीपक प्रज्वलित करेगी। इसका खास उद्देश्य तो यही है, जो हमारा 550 वर्ष से चला आ रहा संघर्ष 22 जनवरी 2024 को जो राम जी की स्थापना हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, तो ये पूरे देश में, पूरे विश्व में खुशियों का वातावरण है। इसी खुशी के उपलक्ष्य में हमारे इटावा में विश्व हिंदू परिषद ने, बजरंग दल ने ये कार्यक्रम बनाया है कि पक्के तालाब पर 1,21,000 दीपकों को जलाया जाएगा। इस कार्यक्रम में पक्के तालाब के 4 भागों को, यानी 4 कह सकते हैं तटों को, उसमें दक्षिणी भाग महिलाओं के लिए बनाया गया है, माताओं बहनों के लिए बनाया गया, मातृ शक्ति के लिए बनाया गया है। उसमें कुल मिलाकर 7 वाहिनी है, जिसकी देखरेख बहनों के हाथ में ही रहेगी, माताओं के हाथ में ही रहेगी। और उस वाहिनी में जितनी भी कार्यकर्ता होंगे वो भी महिलाएं, बालिकाएं, छात्राएं वहाँ पर होंगी। और ऐसी ही सब मिलाकर चारों तटों के लिए 28 वाहिनी तैयार की गई हैं, जिसमें पूरे
हिंदू समाज का सहयोग रहेगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और 26 जनवरी के मद्देनजर जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने कानपुर सेंट्रल स्टेशन में भी गहनता से चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ व ट्रेन के अंदर बैठे यात्रियों को जागरूकता अभियान का एक पोस्टर भी दिया गया। ट्रेनों का भी पोस्टर को चस्पा किया गया, जिससे आने जाने वाले यात्री भी इसको पढ़ सकें और होने वाली अनहोनी और लूटपाट से बच सकें। अज्ञात वाहनों की चेकिंग के साथ ही यात्रियों के बैग भी चेक किए गए। चेकिंग में डॉग स्क्वाड की टीम और बम निरोधक दस्ता भी शामिल रहा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पीलीभीत जो बांसुरी नगरी के नाम से जानी जाती है, अब यहाँ की प्रसिद्ध बांसुरी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में भेजी जाएगी। ये बांसुरी विश्व की सबसे बड़ी बांसुरी होगी, जिसकी लंबाई 21 फुट और 6 इंच की है। इसे अयोध्या धाम के संग्रहालय में रखा जाएगा। रामलला के चरणों में बांसुरी से पीलीभीत का नाम देश ही नहीं विदेश में भी होगा। ऐसे में जो भी दर्शनार्थी यहाँ दर्शन करेंगे वो वहाँ पर रखी विश्व की सबसे बड़ी बांसुरी देखकर पीलीभीत के गौरव को याद करेंगे। ये बांसुरी पीलीभीत के सबसे पुराने और मशहूर बांसुरी कारीगर नवी एंड सन्स के मालिक स्वर्गीय नवाब अहमद की पत्नी व हीना परवीन देवर शमशाद अहमद व उनके पुत्र अरवाज ने तैयार की है। उन्होंने बताया कि बांस कई वर्षों से बांसुरी किसी ऐतिहासिक क्षण के लिए रखी गई थी। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है। ऐसे में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद द्वारा सूचना मिली तो मन बहुत आनंदित हो उठा। फिर इस भव्य बांसुरी को 10 दिनों में तैयार करके इसको संगठन को सौंप दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ब्रज प्रांत के प्रांत प्रचारक हरीश रौतेला ने इस बांसुरी का पूजन किया और इसको अयोध्या धाम भेज दिया। अयोध्या में रामलला विराजित होने जा रहे हैं और इस ऐतिहासिक पल की पूरी दुनिया साक्षी बनने जा रही है। और इस रामलला के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में जगह जगह से अलग अलग खास उपहार अयोध्या भेजे जा रहे हैं जो रामलला को समर्पित किए जाएंगे। वहीं बांसुरी नगरी पीलीभीत से अब तक की सबसे बड़ी बांसुरी आप पीछे देख रहे होंगे, 21 फीट 6 इंच की ये बांसुरी है जो अयोध्या भेजी जाएगी और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में उनके चरणों में समर्पित की जाएगी। विश्व हिंदू परिषद और हिना परवीन ने मिलकर इस बांसुरी को बनाया है खास राम को समर्पित करने के लिए, क्योंकि पीलीभीत की बांसुरी पूरे देश में प्रसिद्ध है और उसी प्रसिद्धि को देखते हुए पीलीभीत में यह खास बांसुरी बनाई गई है जिसको अयोध्या ले जाकर राम के चरणों में समर्पित किया जाएगा। हमारे साथ कुछ विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं जिन्होंने इस खास अनुष्ठान में इस बांसुरी को ले जाने का निर्णय लिया है। भगवान राम के प्रति उनकी भावना क्या है, उनका क्या समर्पण है, आइए उनसे बात करते हैं। खास बांसुरी विश्व हिंदू परिषद की ओर से बनाई गई है, क्या ऐसा स्पेशल है इस बांसुरी? जय श्री राम। प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मैं आपको बता दूं ये बांसुरी जो है पूरे विश्व की सबसे बड़ी बांसुरी है। इसकी जो 21 फीट की ये बांसुरी है, जो विश्व रिकॉर्ड है वो 16 फीट की है। और पीलीभीत में इस बांसुरी बनाने का कार्य किया गया है। हमारे बांसुरी वादक तो यहाँ पीलीभीत में रहे हैं, उनके द्वारा ये मुस्लिम समाज के द्वारा बांसुरी तैयार की गई है। और इसमें विश्व हिंदू परिषद के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री दीपक अग्रवाल जी, विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री प्रिंस गौड़, जिला अध्यक्ष, तमाम कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस बांसुरी को तैयार करवाया है और प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित की जाएगी अयोध्या को। अयोध्या में 26 तारीख को हम इसको लेके निकलेंगे। पूरा ब्रज प्रांत 26 तारीख को अयोध्या यहाँ से निकलेगा और 27 को दर्शन करेगा और वहाँ पर इस भव्य बांसुरी को वहाँ पर प्रदान की जाएगी अयोध्या को। 26 तारीख को ये बांसुरी अयोध्या ले जाई जाएगी, लेकिन चूंकि गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ावा देते हुए एक मुस्लिम महिला ने इस बांसुरी का निर्माण किया है, इसके पीछे क्या राज है, क्या संदेश देना चाहता है विश्व हिंदू परिषद? आइए इनसे पूछते हैं। एक मुस्लिम महिला के द्वारा बांसुरी बनाई गई है, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले ये बांसुरी जो पीलीभीत में ही रिकॉर्ड तोड़ा गया था 16 फीट का, आज जो 21 फीट बनाकर पुनः पीलीभीत का फिर रिकॉर्ड तोड़ा गया है और प्रभु श्री राम के चरणों में ये विराजमान होने जा रही है। और ये बांसुरी एक हिंदू मुस्लिम का प्रतीक बनेगी। अयोध्या धाम में जब लगेगी और कारीगरों के नाम लिखे होंगे, हमें पीढ़ी दर पीढ़ी लोग याद रखेंगे पीलीभीत का नाम
बांसुरी नगरी नाम से जाना जाता है, वहीं पे इस हिंदू मुस्लिम के प्रतीक जहाँ पे रखी जाएगी। तो जीवन के लिए ये जो खाई हिंदू मुस्लिम वाली जो खाई खोदी गई थी मुस्लिम अंग्रेजों द्वारा, वो भरने का कार्य करेगी एक बांसुरी। लगातार जो लोग हैं वो राम के प्रति उत्साहित हैं, राम के लेकर लोगों में उत्साह है। और पीलीभीत में राम की लिए बांसुरी बनाई गई है, क्योंकि पीलीभीत भी राम के नगरी के श्रृंगार में कोई कमी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। पीलीभीत से कुलदीप कल्प, के न्यूज। देखिए, मैं मुस्लिम तो हूँ, लेकिन मेरे प्रति सारे धर्मों का सम्मान है। मेरे लिए सारे धर्म एक जैसे हैं। और ये क्योंकि ये बांसुरी नगरी है और हमारा ये पुश्तैनी काम है, हम सदियों से ये काम करते चले आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। ये हमारी चौथी पीढ़ी है। तो मेरी फर्म है नबी एंड सन, मैं उसी के माध्यम से लगातार काम करती चली आ रही हूँ। और मैंने जो बांसुरी बनाने का काम किया है अपने पति के साथ, पिछले 25 सालों से मैं कर रही हूँ। तो अभी क्या है कि राम के लिए सारे लोग कुछ ना कुछ हर जगह से भेंट भेज रहे हैं। वहाँ पे मैं दीपक अग्रवाल मेरा नाम है, मैं जिला 14 वर्ष विश्व हिंदू परिषद का पीलीभीत में जिला अध्यक्ष रहा हूँ। अभी जो 22 जनवरी का बहुत भव्य कार्यक्रम अयोध्या धाम में होना है, उसके लिए पीलीभीत में विश्व हिंदू परिषद की टीम ने यह तय किया था कुछ ऐसा चीज ऐतिहासिक अयोध्या धाम में भेजी जाए जो पीलीभीत का नाम हो। तो उस विषय में इनका नाम चर्चा में आया, हिना बहन जी का, कि ये इस तरह की बांसुरी का निर्माण करती हैं और इन्होंने योगी जी को भी इस तरह की बांसुरी पहले दी है। तो इनसे चर्चा करी गई तो उन्होंने कहा हम 21 फीट की एक बांसुरी पीलीभीत के लिए अयोध्या धाम के लिए बना सकते हैं, जो कि विश्व की एक ऐतिहासिक बांसुरी होगी। हम लोगों ने ये तय करा तो इन्हें इसके लिए प्रेरित किया और उसके बाद इन्होंने 1 हफ्ते में बांसुरी को रात दिन लग के बनाया कि हम लोगों को तैयार करके दिया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में हुई आगजनी की घटना में जहां 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, उसके बाद से ही अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। 2 अलग अलग परिवार में हुई मौत के अलावा इसमें एक रसोइया भी शामिल है। मृतक की पहचान संतोष के रूप में हुई है, जो रोजाना की तरह घटना के समय खाना बनाने गया था। संतोष की मौत के बाद अब संतोष के परिवार में मातम का माहौल बना हुआ है। संतोष के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें, घटना के अगले दिन शुक्रवार को दिल्ली के रोहिणी स्थित अम्बेडकर अस्पताल में संतोष की पत्नी अनीता अपनी 4 माह की बच्ची के साथ रोती और बिलखती हुई दिखाई दी। इस दौरान उनके परिजन अनीता को सांत्वना देते नजर आए। अम्बेडकर अस्पताल के 100 गृह के बाहर अपने पति के शव का इंतजार कर रही संतोष की पत्नी अनीता ने बताया कि संतोष इस इमारत में रहने वाले परिवार के लिए बीते करीब 1 साल से काम कर रहे थे और रोजाना उनके लिए खाना बनाने जाया करते थे। उन्होंने बताया कि संतोष खाना बनाने के अलावा दिन में रिक्शा भी चलाते थे और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पंचकुला से अगली अहम खबर है। बीजेपी कार्यालय पंचकमल पहुंचे सीएम मनोहर लाल। विधानसभा स्पीकर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने उनका स्वागत किया। बीजेपी में आज कई लोगों को उन्होंने ज्वाइनिंग भी करवाई। बीजेपी कार्यालय पंचकमल में कई लोगों की ज्वाइनिंग हुई, जबकि अन्य पार्टियों के पदाधिकारी और नेता भी इस दौरान बीजेपी में शामिल हुए। सीएम मनोहर लाल की मौजूदगी में ये ज्वाइनिंग कराई गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने सदस्यता दिलाई। कई सरपंच, जिला परिषद सदस्यों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। तो अन्य पार्टियों के पदाधिकारी और नेता बीजेपी में शामिल हुए। सीएम मनोहर लाल खट्टर की उपस्थिति में तमाम पदाधिकारी और अन्य पार्टियों से आए लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने उनको सदस्यता दिलाई। इस दौरान कई सरपंच, जिला परिषद के सदस्यों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। तो पंचकुला से अहम खबर। बीजेपी कार्यालय पंचकमल पहुंचे सीएम मनोहर लाल खट्टर। विधानसभा स्पीकर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी इस दौरान मौजूद रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। बीजेपी में आज कई लोगों की ज्वाइनिंग भी इनकी उपस्थिति में हुई।
अब छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करते हैं। दुर्ग जिले के पाटन विधानसभा क्षेत्र में धड़ल्ले से बढ़ रही है प्रतिबंधित लकड़ी। आपको बता दें, अर्जुन कहुआ की तस्करी पर लगाम लगाने को लेकर अब जिला प्रशासन एक्शन मोड पर दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में नायब तहसीलदार मनोज रस्तोगी ने औरी गांव से प्रतिबंधित लकड़ी से भरी दो ट्रक को जब्त किया है। लकड़ी को छुपाकर ले जा रहे थे तस्कर। लंबे समय से मिल रही शिकायत के बाद ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। डिप्टी सीएम साव ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही कांग्रेस को भगवान राम याद आते हैं। कांग्रेसियों को अपने केंद्रीय नेतृत्व से पूछना चाहिए कि उन्होंने अयोध्या के निमंत्रण को अस्वीकार क्यों कर दिया। इसके बाद भी भगवान राम को काल्पनिक कहने वाले लोग अगर भगवान राम की भक्ति में आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन भगवान राम को मानना है तो कांग्रेसी पूरी आस्था और श्रद्धा से माने, राजनीतिकरण और दिखावे से नहीं। आगे उन्होंने प्रदेश के कानून व्यवस्था पर कहा कि अभी जो कुछ हो रहा है वह कांग्रेस के कुकर्मों के कारण है। कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश को अपराध का गढ़ बनाया था। हमारी सरकार तेजी से इस दिशा में काम कर रही है। आने वाले समय में कानून व्यवस्था की स्थिति में प्रदेश में मजबूत स्थिति होगी। निमंत्रण अस्वीकार करती है और कांग्रेस का इतिहास ये रहा है कि भगवान राम को काल्पनिक कहने वाले लोग यदि भगवान राम की भक्ति में आते हैं तो ये अच्छी बात है, पर ये राजनीति न करें इस नाम से अपने केंद्रीय नेतृत्व से भी पूछें कि उन्होंने अयोध्या के आमंत्रण को अस्वीकार क्यों किया। ये फिर से लोकसभा चुनाव में राम के भरोसे उतर रही है कांग्रेस। कांग्रेस चुनाव आता है तब भी भगवान राम के शरण में जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि भगवान राम को मानना है तो आस्था और श्रद्धा से माने, राजनीतिक कारणों से या दिखावे के लिए नहीं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ अयोध्या में पकड़ा गया संदिग्ध एमपी राजस्थान का गैंगस्टर। एटीएस ने गैंगस्टर शंकर लाल प्रसाद को दुशाद को गिरफ्तार किया है। साथ ही अजीत कुमार शर्मा और प्रदीप पूनिया भी गिरफ्तार हुए हैं। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था ये गैंगस्टर। खालिस्तानी समर्थक शुक्खा गैंग का है करीबी शंकर लाल गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या के बाद संचालित कर रहा था गैंग। खालिस्तानी समर्थक हरमिंदर सिंह के निर्देश पर पहुंचा था। संवेदनशील स्थलों की रेकी करके हरमिंदर को भेजे थे नक्शे। खालिस्तान के मुखिया आतंकी पन्नू ने तीनों को अपना मेंबर घोषित किया था। इसी दौरान सीएम योगी को धमकी देने का ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने सीएम योगी को धमकी दी थी। फेक आईडी, फर्जी सिम कार्ड और स्कॉर्पियो बरामद हुई है। एटीएस मुख्यालय में तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। अब रुक करेंगे अगली खबर के। कानपुर के छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ के अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कार्यक्रम में सम्मिलित होकर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद विश्वविद्यालय में छात्र व छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं मंच से डिप्टी सीएम ने कहा कि लगभग 500 वर्षों बाद कुछ घंटों के बाद अयोध्या में रामलला विराजेंगे, क्योंकि राम राज्य में गुरुओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आगे डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। देखिए, आज आपके कानपुर में अखिल भारतीय टीचर्स विश्वविद्यालय और महाविद्यालय एसोसिएशन का एक भव्य एवं गरिमामयी समारोह हुआ है और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है। मैं उत्तर प्रदेश राज्य में आए हुए देश भर के सभी उस शिक्षा से जुड़े शिक्षकों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि हमारी सरकार उनके साथ प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है। जो नई शिक्षा नीति है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में लागू की है। नई शिक्षा नीति हमारे शिक्षकों पर गुरुतर दायित्व है कि उसे लागू करें और भारत माता को विश्व गुरु बनाने के लिए, स्थापित करने के लिए अग्रणी भूमिका निभाएं।
अब रुक करते हैं अगली खबर का। बागपत के लोहारी गांव में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 3 सगी बहनें संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गईं। गांव के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज में तीनों बहनें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और शीघ्र तीनों बहनों की बरामदगी का आश्वासन भी दे रही है। वहीं पुलिस लगातार जंगलों और स्थानीय क्षेत्र में तीनों लापता बहनों की तलाश कर रही है। बड़ौत क्षेत्राधिकारी शबिरत्न सिंह ने बताया कि संदिग्ध परिस्थिति में लापता हुई तीनों बहनों की तलाश के लिए पुलिस की 4 टीमें गठित कर दी गई हैं, जो लगातार स्थानीय क्षेत्र और जंगलों में लापता हुई युवतियों की बरामदगी के लिए काम्बिंग कर रही हैं और इन्हें जल्द ही बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया जाएगा। मैं जी एसपी ऑफिस आए हो, क्या मामला है? जी मैं परेशान हूँ, मेरी 3 लड़की गुम हो गई। कब से? 17 तारीख को जी। आपने किसी अधिकारी को शिकायत की है? हाँ जी शिकायत की है जी, मैं एफसी ऑफिस भी आया हूँ और जी मतलब चौकी में भी और थाने में भी अच्छा शिकायत की है। अभी एसपी ऑफिस में अधिकारियों से मिले हो, क्या आश्वासन दिया? आश्वासन क्या है कि हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, आपकी बच्ची मिल जाएगी। आप भी देखो, टीम के साथ रहना चाहते हो तो टीम के साथ देखो, नहीं तो इधर उधर रिश्तेदारों में या कहीं पता करो, हम भी कर रहे हैं। क्या नाम है बच्चों के? बच्चों का एक कामनी है, एक राधिका है, एक सुरभि है। थाना बड़ौद पुलिस को ग्राम लुहारी से 3 सगी बहनों के लापता होने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। तीनों लड़कियों की बरामदगी के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है। आसपास के क्षेत्रों में, जंगलों में और खेतों में कॉम्बिंग की गई है। सर्विलांस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया। अवलोकन से देखने से पता चल रहा है कि तीनों सगी बहनें जा रही हैं और उनकी शीघ्र बरामदगी की जाएगी। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। थैंक यू। तो देश की बात में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।